नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आप सभी के लिए जो 10वीं की किताब है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति वाली, ये वाली किताब। अब इस किताब का दूसरा चैप्टर में आप इसी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आगे चलेंगे। राजस्थान के इतिहास का परिचय देखा कि राजस्थान के इतिहास के संबंध में हमने शुरुआती जो इस क्षेत्र के नामकरण वगैरह कैसे क्या नाम हुआ था वो पहली क्लास में देखा था। ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद सीधी सभ्यताओं वाली क्लास आएगी और इतिहास के काल विभाजन के अंदर जो पाषाण काल का जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये फेवरेट क्वेश्चन है, थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि राजस्थान के अंदर पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल के अवशेष सबसे पहले किसके द्वारा खोजे गए थे। मैं सारी चीजें लिख के लाया हूं, बहुत मेहनत लगती है ना, टाइम लग गया था, थोड़ा लिख रहा था मैं एक एक चीज है ना। ये तुम्हारे लिए तो है नोट्स, ये सारे नोट्स तुम लोगों के लिए, बाकी बैच के अंदर तुम लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बैचेज वगैरह। और ये नोट्स में सारे मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं अभी खड़े रह करके एक एक, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। ये प्रश्न है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस टॉपिक से आता है और बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको यह क्लास देखनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, इति ह और आश, इति ह और आश से मिलकर बना हुआ है इतिहास। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब है ऐसा अतीत में निश्चित रूप से घटित हो चुका है। इसका मतलब हुआ ऐसा पास्ट में, ऐसा अतीत में निश्चित रूप से घटित हो चुका है। ऐसा अतीत के अंदर निश्चित रूप से घटित हुआ, यह इतिहास का अर्थ है। अच्छा, एक प्रश्न यह आता है कि बताइए इतिहास का पापा किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हम जब बात करते हैं कि इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वो कहते हैं हम हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, तो भाई ये आपको याद रखना है, हेरोडोटस आज से 2500 साल पहले हुआ था, जिसने द हिस्टोरीज, जिसने द हिस्टोरीज किताब लिखी थी। हेरोडोटस हुआ था जिसने द हिस्टोरीज किताब लिखी थी, द हिस्टोरीज। और द हिस्टोरीज बुक के अंदर, द हिस्टोरीज जो बुक लिखी थी इसने, इस बुक के अंदर सबसे पहले इसने ग्रीक और फारसियों के युद्ध का वर्णन दिया था। तो हम कहेंगे पहला इतिहासकार यह था। कौन था पहला इतिहासकार? हेरोडोटस था और इसने हिस्टोरीज किताब लिखी थी। इतिहास का मतलब आपको पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास का काल विभाजन करते हैं। सबसे कमजोर होते हैं विद्यार्थी इस टॉपिक के अंदर। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से जब प्रश्न आता है तो या तो पढ़ा हुआ है तो सॉल्व कर लोगे और नहीं तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। और छोड़ के आ गए तो फिर एग्जाम से बाहर हो जाओगे, अगली बार वापस से पेपर देना। लेकिन मैं हूं तब तक, चिंता मत करो। मानव इतिहास का जब हम काल विभाजन करते हैं, मानव इतिहास के काल विभाजन को हम यहां पर 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ? प्राग ऐतिहासिक का मतलब यह हुआ कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि मानव क्या लिखता था, क्या पढ़ता था, कोई साक्ष्य नहीं है। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, उन्हें मम्मी पापा स्कूल को नहीं भेजता और बिना पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं हो। गुफाओं में रहता, खानो पीनो और कोई बीवी बच्चा नहीं है फिक्स कि ये मेरे ही बीवी है, ये मेरे ही बच्चे हैं। जहां इच्छा हुई जिसके साथ रह लिया, घर परिवार उसका एक तरह से था ही नहीं, एक तरह से घुमंतु था, पशुओं की तरह जीवन जीता था, वो वाला मानव आदि मानव आपका पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक एज के अंदर शिकारी मानव था। सीधी सी बात है, इस दौरान शिकार करना और मजे से जीवन जीना, कोई टेंशन नहीं है कि आरपीएससी का पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मजे से गुफाओं में रहता, शिकार करता, कच्चा मांस खा लेता था, पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, कि ज्ञान ही नहीं था पढ़ने लिखने का। तो मानव लेखन से अपरिचित था, उसको पता ही नहीं था कि लिखना क्या होता है। वो तो बस अपनी आवाज से, हाव भाव से जो भी प्रेजेंट करते था। और सृष्टि आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का टाइम इसमें होता है। सृष्टि आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता आज से 4500 साल पहले की है। सृष्टि का आरंभ कब हुआ सर? सृष्टि का आरंभ हुआ भाई साहब आज से हम बात करें अरबों साल पहले, जब ये पृथ्वी बनी तब से लेकर जब मानव का विकास हुआ। और ये आदि मानव है, वो कहते हैं ना कि मतलब 20-20 लाख साल पुराने साक्ष्य भी मिले हैं अफ्रीका से। तो उस मानव से लेकर के हड़प्पा सभ्यता यानी आज से 4500 साल पहले का मानव ऐसा था, पढ़ना लिखना नहीं था जानता था, ठीक है, सिर्फ शिकार करना उसका शौक था। इतनी रात को क्लास कैसे? वाजिब बात है, रात के क्या बजे हैं? 11:15। उससे मेरी पर्सनैलिटी का पता लग गया होगा आप लोगों को। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पढ़ाई के, कि सबसे ज्यादा बच्चे एक साल के अंदर माइंड मैप यूट्यूब से जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा बच्चे जोड़ने जा रहा हूं। कुछ तो बात होगी तभी, वरना मैं कोई ऋतिक रोशन तो लगता नहीं हूं, ठीक है। तो
पढ़ाई मेरा प्रेम है सुबह से शाम तक, तो मुझे नहीं पता कि रात के 11 बज रहे, मुझे लग रहा था कि आज क्लास लेनी है। थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसान हूं, जो ठानता हूं वो करके रहता हूं, ठीक है, फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, तो वही मेरी आदत है। तो इसी घड़ी में मैंने कहा आज क्लास ले लेता हूं, तो 10:45 में आने का था, तो थोड़ा सा 20-25 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेकंड जो टाइम आता है वो आदि इतिहास आता है। आदि इतिहास के अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन ये क्या है हमें समझ में नहीं आता। भली माथा पीटो जोर जोर से, ये मानव ने क्या लिखा था, ये मानव ने क्या लिखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। परंतु उन लोगों ने जो लिखा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके अंदर आते हैं। कौन से लोग? आदि इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की जो लिपि है वह क्या है? भाव चित्रात्मक है, जिसे क्या कहा गया? बुस्ट्रोफैडन कहा गया। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया, जो मतलब लोगों ने लिखी है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो हड़प्पा टाइम से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब कईयों के तो ये लफड़ा है कि 600 ईसा पूर्व गुरुजी कौन सा टाइम है? देखो, ईस्वी सन आज से 2000 साल पुराना है, जो सीधा प्लस में आगे बढ़ा है। और ईस्वी सन से पहले की बात करें तो वो कालक्रम उल्टा चलता था। कैसे उल्टा? 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, और फिर ईस्वी सन आया और आज 2000 साल हो गए हैं। तो उल्टा टाइम चलता था ईसा पूर्व का, जिसे बिफोर क्राइस्ट अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? BC कहते हैं। और ईस्वी सन के बाद का टाइम है तो इसे एनो डोमिनी कहते हैं, AD कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और आज के टाइम में तो पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई साहब सीधी अंग्रेजी पूछ लेते हैं, फिर कहते होते चिटिंग है सर, ऐसे कैसे प्रश्न दे दिए। वो तो पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक, जिसे बुस्ट्रोफैडन कहा गया। और यह प्रश्न कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक के पेपर में पूछा जाता है। बुस्ट्रोफैडन लिपि, जो भाव चित्रात्मक चित्रों के माध्यम से जिस लिपि का विकास हुआ था, यह आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, बुस्ट्रोफैडन, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऐसे बाएं से दाईं ओर की नहीं, दाएं से बाईं ओर की, ठीक है, यह लिपि हुआ करती थी। तो जिसको हम पढ़ नहीं पाए आज तक, वो आदि इतिहास है। इतिहास क्या है? जब से मनुष्य ने ग्रंथ लिखने स्टार्ट किए, जब से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, वो ऐतिहासिक काल है, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल के लिखित और पढ़ने योग्य साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। आज से 2600 साल पहले से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि आपके 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक का टाइम। यानी इतिहास कितना पुराना है? आप में से 99%, मैं तो 99.99% बच्चों को पता नहीं कि इतिहास कितना पुराना है। इतिहास पुराना कितना है सर? इतिहास 2600 साल। ऐतिहासिक काल कितना पुराना है? ऐतिहासिक काल 2600 साल पुराना है। आज से 600 ईसा पूर्व पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो हमने ये देखा कि इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में किया हुआ है। प्राग ऐतिहासिक, यानी कि पैलियोलिथिक जो टाइम है, प्री हिस्टोरिकल टाइम है, उस समय के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आदि इतिहास, जिसके हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि जो कि बुस्ट्रोफैडन है। और ऐतिहासिक काल आज से 2600 साल पहले शुरू होता है। भाई साहब समझ में आ गया? और बाकी चिंता की कोई बात है नहीं। LDC का बैच है, आप विभिन्न प्रकार के बैचेज है, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आप लोग पढ़ें बिंदास होकर। लैब वगैरह के बैचेज है, लैब ज्योग्राफी, सारे नोट्स हैं। और ये नीचे वाले मेरे व्हाट्सएप है, कभी कोई दिक्कत हो सीधा पूछ सकते हो। ऊपर वाले टीम के कॉलिंग नंबर है, सेकंड ग्रेड, CET वीडियो, सारे बैचेज, ठीक है। सारी चीजें बैच के अंदर मिलेगी। यहां यूट्यूब पर मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की प्रामाणिक किताबें कराऊंगा, जो कि 100 में से सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के अन्य सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा बैच है। ऐसे कैसे मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं पूरे बैच के अंदर ऐसे ही नोट्स पढ़ाता हूं, एक एक चीज हाथ से लिख करके, और पूरे बैच लाइव चलाता हूं। मेरे लाखों रुपए लगते हैं हर महीने टीचर्स की सैलरी के लिए। जो तुमसे फीस लेता हूं 1000 रुपए के आसपास, उसी में से टीचर्स को, स्टाफ को, सबको सैलरी देता हूं कम फीस के अंदर। सबसे बेस्ट कोर्स, और हर बार लाइव चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास का काल विभाजन हमने देखा 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान कैसा था, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। प्राग ऐतिहासिक मानव कैसा था रे? आज से लाखों साल पहले, 20 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले। हम कहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिले हैं। मानव सभ्यता का उदय कहां हुआ है? नदी घाटियों के अंदर, नदियों की घाटियों के अंदर। पूरे विश्व के अंदर जितने भी मानव सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पर विकसित हुई। क्यों नदियों के किनारे विकसित हुई सर? क्योंकि नदियों के किनारे आपको पानी मिल जाता है, आप खेती कर सकते हैं, आप अपना नहा धो सकते हो, ठीक है। तो बिना पानी तो क्या हो,
है ना, रहीमदास जी का दुआ है ना, बिन पानी न उबरे, है ना, मोती मानुस चून। कहने का मतलब यह है कि पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, बिना पानी तो कुछ भी संभव नहीं है। तो नदियों की घाटियों के किनारे सभी सभ्यताएं विकसित हुई। राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, हम बात करेंगे इसके अंदर। तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों के अंदर होता है। प्रागैतिहासिक राजस्थान के अंदर मानव सभ्यताओं के जन्म के सबसे पुराने साक्ष्य हमें मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे यहां पर सरस्वती जो वर्तमान घग्गर है, और सरस्वती नदी है ना, द्रश्वती नदी, सरस्वती, और इसे हम कहेंगे द्रश्वती नदी, सरस्वती या द्रश्वती नदी, सरस्वती या द्रश्वती नदी किनारे जो है आपके प्राचीन समय में आपके सभ्यता का विकास हुआ। कालीबंगा सभ्यता की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लाखों साल पुराने। और ऋग्वेद काल के अंदर तो इसका उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। और यह प्रश्न अभी 3-4 महीने पहले पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था ऋग्वेद में उल्लेख कौन सी नदी का मिलता है। इनमें से हम बात करें राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी, द्रश्वती नदी, हम इनकी बात करते हैं। और मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, लेकिन पढ़ाने वाला मेरा जैसा हो तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। प्राग ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। उस समय मानव कैसा था, हमारे यहां राजस्थान के अंदर सरस्वती और द्रश्वती नदी के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक बात है, सही बात है सर। हम इतना कहेंगे, ऐसा कहते हैं कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के जो राजस्थान की जो वर्तमान जगह है, वही ये राजस्थान की वर्तमान जगह है। कहते हैं कि आज का जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की जगह क्या था, 33 सागर था। और 33 सागर में कई सारी नदियां आकर के जल गिराती थी, और उन नदियों के किनारे मनुष्य रहा करते थे पहले के टाइम में। सर आप ही लेट उठो ना, 8 लेट को नहीं उठूं मैं, सुबह जल्दी उठूं, 6-7 बजे बीच में महीने वॉक करके आता हूं बढ़िया जाके गार्डन में, ठीक है। शाम को चला जाता हूं 20 मिनट की जिम, ठीक है। दाल रोटी खा करके सीधा तुम्हें पढ़ाने आ जाता हूं। सीधी सी बात है, 12 से 6 नींद लेता हूं मैं, और सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मैं एक्टिव रहता हूं 18 घंटे, ठीक है। यही मेरा जीवन है। आगे आ जाओ। पाषाण काल, स्टोन एज। कहते हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान रेगिस्तान है वहां पर 33 सागर था, और इस 33 सागर के अंदर कई सारी नदियां आकर के गिरती है। सीधी सी बात है। तो मनुष्य का विकास हुआ होगा, यहां पर मनुष्य रहा है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज कहा गया, मध्य पाषाण जिसे मेसोलिथिक एज कहा गया, उत्तर पाषाण जिसे नव पाषाण भी कहा गया, और इसे नियोलिथिक एज कहा गया। अब आज के टाइम में जब पेपर पूछे जा रहे हैं, परीक्षाओं में जब प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक आपसे पूछे जाएंगे। आपको यह नहीं कहेंगे कि पूर्व पाषाण, मध्य और उत्तर, पूर्व, मध्य और लास्ट वाला उत्तर, ये नहीं पूछेंगे आपसे थोड़ा सा कठिन पूछा जाएगा। अभी एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जहां पर राजस्थान के जो वाद्य यंत्र के संबंध में प्रश्न आया था, तो उसका अंग्रेजी नाम पूछ लिया। अब तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद वाद्य, सुशिर वाद्य, ये तो तुमको पता है, लेकिन सुशिर वाद्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो नहीं पता सर। तो फिर वो तो पढ़ना पड़ेगा, फिर बिना पढ़े तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये ऑथेंटिक किताबों में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, और प्रागैतिहासिक काल की हमने बात की है। वैसे इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। इतिहास के 3 भाग हैं, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। अब इतिहास के 3 भाग हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं पुराने प्राग इतिहास की, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास की अगर बात करें, तो उसमें प्राग इतिहास की बात करें तो प्राग इतिहास के 3 भाग हैं पाषाण काल के। प्राग इतिहास काल के अंदर हम बात करें, प्राचीन जो सबसे पहला स्टेज है, उसके अंदर पाषाण काल आता है। और इस पाषाण काल के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके भी 3 भाग हैं। पूर्व पाषाण काल की बात करें, पूर्व पाषाण काल के संबंध में जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सीधे प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये 1870 ईस्वी का C.A. हैकेट वाला जो प्रश्न है वो हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न आता है सर? कि पूर्व पाषाण काल की जब हम बात करते हैं, स्टोन जो एज है यानी पाषाण काल जो है, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्री स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लास्ट वाली लेटर स्टोन एज। 3 भाग हैं समय के हिसाब से। तो सबसे पहला जो टाइम है पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल, जिसमें मनुष्य पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार से करता था। राजस्थान में मानव के उदय के प्रमाण कहां से मिलते हैं? आप किस प्रकार के उपकरणों को देख के कहेंगे कि राजस्थान के अंदर प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिले हैं? ये हम क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरणों से कहेंगे। राजस्थान में जितने भी क्वार्टजाइट
पत्थर के जो उपकरण हमें मिले हैं उनको देख के कहेंगे कि ये पूरा पाषाण काल के मानव ने इस्तेमाल किए थे। सीधी सी बात है। सर्वप्रथम साक्ष्य वाला प्रश्न है वो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के अवशेष। क्या प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार, यानी इस किताब में लिखा हुआ है हैंड एक्स, सीधा सीधा लिखा हुआ है हैंड एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी जो है, एक्स मतलब क्या होती है, वो होती है कुल्हाड़ी, और हैंड एक्स जो हाथ में पकड़कर चलाई जाए। तो हैंड एक्स के जो प्रमाण है कहां से मिले। एक बलराम कह रहा है कि सूक्ष्म उपकरणों को क्या कहा गया। बेटा सूक्ष्म नहीं है, वो लघु उपकरण है, और यह प्रश्न मध्य पाषाण काल से आपसे पूछा जाता है, और यह भी आरपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि लघु उपकरणों को क्या कहा जाता है। इसी साल पूछा गया था, पिछला जो साल हुआ था उसमें जो शिक्षक भर्तियां हुई थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसमें पूछा गया था, और यह प्रश्न 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया था। तो वो दोनों प्रश्न मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूं, आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। ये है आपके C.A. हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में। आगे आ जाओ। C.A. हैकेट के द्वारा, C.A. हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में। ये सीए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है, इसका नाम है, ठीक है, इसके मम्मी पापा ने रखा है। ये एक इतिहासविद है। C.A. हैकेट द्वारा 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में एक तो जयपुर से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, एक तो कहां से, जयपुर से, और एक मिलता है आपके इंद्रगढ़ से। और इंद्रगढ़ जगह जो पड़ती है वह पड़ती है आपकी बूंदी के अंदर। तो यहां से आपके हैंड एक्स के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण कालीन हस्त कुठार, बहुत अच्छा प्रश्न है। पाषाण कालीन हस्त कुठार मिला, किसको मिला? पाषाण कालीन हस्त कुठार। और इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो हैंड एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हैंड एक्स। आज का टाइम देख लिया, कोई बात नहीं, रात के 12 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आई विल टेक नेक्स्ट टाइम क्लास। कितने बजे लूं? 8 बजे ले लूं या 9 बजे, जो भी आपका टाइम है, 1 घंटे लेंगे। बिजासन माता का मंदिर भी इंद्रगढ़ में है। बिल्कुल सही बात है भाई, रोजाना क्लास ले, रोजाना ऐप में 10-15 क्लास लेनी पड़े। ऐप वाला क्या, मैं पैसा दिया गुरुजी माने पड़ाओ, यूट्यूब वाला क्या, सर हम आपसे प्यार करते हैं, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो मैं आप लोगों के लिए दोनों को ही पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग ऐप में पूरा बैच पढ़ते हो, यहाँ सिर्फ जीके पढ़ते हैं हम, राजस्थान वाला हिस्ट्री कल्चर, जो पूरे सब्जेक्ट का 10% है। तो आप लोगों से भी कहूंगा कि संबंधित बैच ज्वाइन करके पढ़ो। ये हम कहेंगे पाषाण कालीन जो हस्त कुठार है, जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से, जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से सबसे पहले 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट के द्वारा खोजा गया। तो ये प्रश्न क्या हुआ सर? ये प्रश्न ये हुआ, राजस्थान में सबसे पुराने साक्ष्य कौन से हैं? 9 बजे रखें क्लास? ले भाई, आप लोगों की जो डिमांड रहेगी वो रखूंगा मैं। अभी मुझे करंट अफेयर्स भी कराना है, राजस्थान वाला है ना, तो वो कल कराऊंगा 50 क्वेश्चन जनवरी के। राजस्थान में सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त हुआ है तो वो आपका हैकेट महोदय को मिला। एक कुल्हाड़ी मिली हस्त कुठार पाषाण कालीन, और हस्त कुठार जिसको हाथ से इस्तेमाल की जाए वो वाली। और ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, फिर से पूछा जाएगा, तुम इसको गलत मत करना। हो गया?